नमस्कार। उत्तर प्रदेश में दिन भर कौवे कान लेकर भागते रहे। सारे अखबार और सारे नेशनल मीडिया टीवी चैनल सब यही दिखाते रहे कि कौवा वाकई कान लेकर भाग रहा है। किसी ने कान चेक नहीं किया, किसी ने खबर चेक नहीं की। सब दिन भर फेक न्यूज़ की इंडस्ट्री चलाते रहे, पूरा दिन फेक न्यूज़ दिखाते रहे। किसी ने भी एक बार न्यूज़ के तह तक जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने एक बार भी सच पता लगाने की कोशिश नहीं की। छोटे छोटे टीवी चैनल, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटी छोटी वेबसाइट फेक न्यूज़ दिखाने के लिए बदनाम थी। अगर छोटी वेबसाइट से छोटे चैनल फेक न्यूज़ दिखाते या पूर्णतया गलत तथ्य दिखाते, रॉन्ग खबर दिखाते तो एक बार की छोड़ा भी जा सकता था। लेकिन पूरा दिन नेशनल समाचार पत्रों ने गलत खबर दिखाई, पीयूष जैन को पम्मी जैन साबित करके बताया। सिर्फ जैन नाम से ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस कर दिया और उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इत्र कारोबारी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। न्यूज़ चैनल और अखबारों ने ये बताया कि पीयूष जैन वो व्यापारी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था और उनके घर पर छापा पड़ा और देखिए समाजवादियों के यहाँ से कितना काला धन मिला, कितना अकूत खजाना मिला और क्या क्या मिल रहा है वगैरह वगैरह, ये दिन भर परोसते रहे। मैं आपको कुछ अखबारों की कटिंग्स दिखाता हूँ, आप उसके बाद तय कर सकते हैं कि आज की फेक न्यूज़ इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर यही फेक न्यूज़ बीजेपी के पक्ष में होती, यही फेक न्यूज़ बीजेपी के लिए दिखाई गई होती तो इन अखबारों के मालिकों में क्या इतना दम था, क्या इतनी हिम्मत थी, क्या इतना क़ुव्वत था कि इस तरह की फ़ेक न्यूज़ दिखा सकते या बता सकते, या एक आदमी को दूसरे आदमी से रिप्लेस करके ये बता सकते कि पम्मी जैन पीयूष जैन है, पीयूष जैन पम्मी जैन है और इनके दोनों का समाजवादी पार्टी के साथ संबंध है। और देखिए समाजवादी पार्टी वालों के यहाँ कितना अकूत खजाना मिला है, कितना अकूत दौलत भरी हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह के गलत तथ्य दिखाती है, ऊपर से न कोई माफ़ीनामा होता है और न खबर हटाई जाती है। दिन भर खबर लगी भी रहती है और अभी भी शान से खबरें लगी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के घर पर आईटी का छापा और छापे में इतना इतना धन मिला। पहली खबर पर आप नज़र डालिए, लिखा है समाजवादी परफ्यूम बनाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा, घर से अब तक 150 करोड़ रुपए कैश बरामद। ये हैं moneycontrol.com, बड़ी वेबसाइट है। दूसरे हैं दैनिक भास्कर, बहुत बड़ी वेबसाइट है, लिखती है सपा के फंड मैनेजर्स पर छापे की पूरी कहानी, पार्टी से जुड़े कारोबारियों पर नज़र रखी गई, सामान और होलसेल जैसे कोड वर्ड से पकड़े गए 150 करोड़। पम्मी जैन को पीयूष जैन से रिप्लेस करके पूरी कहानी उल्टी बता दी। ये है दैनिक भास्कर। अब ये भी कोई अखबार है, लिखा है सपा के करीबी पीयूष की काली कमाई, ढोने मंगाने पड़े 25 बक्से। हालांकि गलत लिखा है, अच्छा आदमी रखना चाहिए इनको अपने वेबसाइट्स पर। लिखा है सब ये होना ये चाहिए कि सपा के करीबी पीयूष की काली कमाई ढोने के लिए मंगाने पड़े 25 बक्से, बीजेपी ने ली चुटकी, इत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। गलत खबर लिखी, ऊपर से बीजेपी की चुटकी दिलवा रहे हैं। हालांकि गोद में खेलने का यही अंजाम होता है। अगली खबर है, इन्होंने लिखा है समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाले व्यापारी के घर आईटी की छापेमारी में 175 करोड़ बरामद, गायब हैं पीयूष जैन। तो पहली बात, पीयूष जैन ने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च नहीं किया है। प्रिय अखबार महोदय, ये अखबार कौन सा है ये अभी कटिंग से मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमने जितने भी अखबार निकाले हैं सारे नेशनल हैं और बड़े बड़े अखबार हैं, मीडिया घरानों के अखबार हैं। तो इन्होंने पूरी खबर छापी, गलत नाम से छापी और गलत पार्टी को इसमें बताया कि कहाँ से क्या मसला है। अब अगले पर चलते हैं। अगले ये इंडिया टीवी हैं, इन्होंने लिखा है कानपुर में समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के घर आईटी की रेड, रात भर 4 मशीनों से गिने गए नोट। कानपुर में समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन नहीं हैं, वो पम्मी जैन हैं। पम्मी जैन और पीयूष जैन सिर्फ एक मोहल्ले में रहते हैं, इसके अलावा उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। कारोबारी हैं, हो सकता है मिलते जुलते हों, बातचीत होती हो, लेकिन दोनों के सरनेम जैन हैं और एक मोहल्ले में रहते हैं। बस इतना ही गुनाह है पम्मी जैन का और इतना ही गुनाह है समाजवादी पार्टी का, जो पम्मी जैन को पीयूष जैन बना दिया गया। फिर अगले हैं
अमर उजाला हैं और लिखते हैं कि समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी छापा, 150 करोड़ की कर चोरी के मिले दस्तावेज़। ये अमर उजाला हैं, इनको भी पत्रकारिता कैसे करनी है, सच झूठ का कुछ मालूम नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए ऐसी अफवाह और ऐसा झूठ छापते तो इनको उसका इनाम मिल जाता। हालांकि समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा, 150 करोड़ चोरी पकड़ी गई है। टाइम्स नाउ डिजिटल हैं, इनका तो कर्तव्य ही यही बनता है, झूठी खबर दिखाना, गलत खबर बताना, तो इनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनसत्ता ऑनलाइन है, ये अखिलेश यादव के प्रो खबरें छापते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार इन्होंने भी आंख बंद कर ली और आंख मूंद के लिख दिया कि समाजवादी इत्र बनाने वाले ने की 150 करोड़ की टैक्स की चोरी, अखिलेश यादव ने की थी लॉन्चिंग, भाजपा ने किया तंज। इन सारे अखबारों में एक चीज़ कॉमन है कि किसी ने पम्मी जैन की फ़ोटो नहीं छापी, किसी ने ये पहचान नहीं की कि पीयूष जैन कौन है और पम्मी जैन कौन है। सब ने आँख पर पट्टी मूंद कर खबर छाप डाली। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस, जिनके गुनाह की कहानी, उनका बादशाह से ताल्लुक़ निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। इसमें उन्होंने बीबीसी का लिंक लगाया है और पूरी कहानी छापी है। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। हालांकि अखिलेश यादव की पूरी पार्टी पूरा दिन बैकफुट पर रही और चढ़कर किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि पम्मी जैन पीयूष जैन नहीं है। अब एक सुनील सिंह साजन हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे हैं, कार्यकाल ख़त्म हो रहा है इनका। इन्होंने अंत में आज ये ट्वीट किया है, इत्र बनाने वाले के यहाँ से जैसे ही गांजे की गंध आई, मीडिया से खबरें गायब हो गईं। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से निकलने लग गया, वैसे ही मीडिया से खबरें गायब हो गईं। और जो अब तक पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर बता रहे थे, समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च करने वाले बता रहे थे, उनके मुंह पर ताला लग गया। हालांकि समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च करें ना करें, समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर्स के यहाँ छापा पड़े ना पड़े, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से अखबार आंख मूंद कर खबरें लिखते हैं, चलाते हैं, छापते हैं, संपादक सो रहे हैं, कॉपी एडिटर सो रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्या छप रहा है, क्या जा रहा है, क्या दिख रहा है, क्या बिक रहा है, न कोई माफ़ी है, न कोई रिग्रेट है। तो इनसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटी छोटी वेबसाइट्स ऐसे महानुभावों से, ऐसे बड़े बड़े अखबारों से सीखते हैं। जब ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री हो सकते हैं, तो छोटे न्यूज़ चैनल या छोटे अखबार या छोटी वेबसाइट्स अगर कुछ कभी गलत छापें तो उनको माफ़ी दी जा सकती है। ये है हमारे देश का मीडिया, ये है हमारे देश की पत्रकारिता। चलते हैं, धन्यवाद। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।